वेलकम बैक एट माय चैनल हैशटैग लेट्स नो। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि मैंने कुछ डेफिनेशन डेटा हैंडलिंग के टॉपिक्स पे बनाई थी, जिसमें डेटा था, रॉ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा और पिक्टोग्राफ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी टेबल, टेबलर फॉर्म और बार ग्राफ, और इसी के साथ और भी कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी हम लोग करेंगे, जिससे हमारा ये टॉपिक आज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस सेकंड वीडियो में। ओके, तो चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो चलिए देख लेते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वैल्यू इज़ द नंबर ऑफ द टाइम्स इट अकर्स इन अ डेटा सेट। ओके, नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी टाइम्स आप आएगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी की जो डेटा रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is the pattern of the frequencies of the variable. It's the number of times each possible value of a variable occurs in a data set. ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अलग अलग क्वेश्चंस में आपसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी टेबल या टेबलर फॉर्म या और भी किसी टाइप से। तो चलिए और उस टाइप के हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन आप मैंने लिया है यहाँ पे, फॉलोइंग्स इज़ द चॉइस ऑफ ईटेबल्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 6। ठीक है, क्लास 6 के कुछ 30 स्टूडेंट्स का जो बच्चे चॉइस कर रहे हैं खाने के लिए, उनको देखेंगे कुछ बच्चे हैं, वहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है, पिज्ज़ा, बर्गर, पिज्ज़ा, आइसक्रीम, पिज्ज़ा, नूडल्स, आइसक्रीम, पिज्ज़ा। ऐसे आपको एक डेटा दे दिया जाएगा पूरा फॉर्मेट करके, जैसा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। अब आपसे पूछता है क्वेश्चन की, अरेंज द नेम ऑफ ईटेबल इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क। टैली मार्क का यूज़ करके आपको टेबल बनाना है, और ये भी कह सकता था इसी का कि राइट द गिवन डेटा इन टेबलर फॉर्म। ठीक है, और एक क्वेश्चन और इसी में यूज़, व्हाट इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड चॉइस ऑफ द स्टूडेंट, और इसी को इसी डेटा के बेस पे वो आपसे भी कह देता कि राइट द फ्रीक्वेंसी टेबल, या ठीक है, इस तरीके से भी पूछ सकते थे ये क्वेश्चन। तो हमको यहाँ डेटा प्रोवाइड करा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने उसके लिए देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम टेबल एक रेडी कर लिए, जिसमें फूड नेम ले लिए, टैली मार्क ले लिया, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या फ्रीक्वेंसी, आप यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी डालेंगे। तो सबसे पहले हमने कौन सा फूड चूज़ किया है, पहले हम पिज़्ज़ा को काउंट करेंगे। सबसे पहला हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा को काउंट करेंगे। चलिए पिज़्ज़ा की काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए पिज्ज़ा काउंटिंग स्टार्ट करें हम लोग। तो मुझे लगता है ये ज़्यादा सूटेबल होता है कि हम काउंट करते जाएं और कट करते जाएं। वन, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12। हाउ मेनी टाइम्स, 12। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेंगे। हाउ, कितना आया हमारा, 12 आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट लाइक टू ईट पिज्ज़ा इज़ 12। ठीक है, तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे जो पिज्ज़ा खाना पसंद करेंगे। नेक्स्ट है, हम देखते हैं बर्गर। बर्गर के लिए हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है 1 1 2 2 3। ओके, ओनली 3 स्टूडेंट्स, ओनली 3 स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग काउंट कर लें, ओनली 3। ओके, नेक्स्ट इज आइसक्रीम। आइसक्रीम 1 2 3 4 5 5 6। ओके, नंबर ऑफ टोटल 6 यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, लास्ट इज नूडल्स। नूडल्स 1, ऊपर से काउंट करें, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे, 9। ठीक है, चलिए ये अभी आपने काउंटिंग करके इतना तो इजीली आप अंडरस्टूड कर ही चुके होंगे कि किस तरीके से काउंट करेंगे और कैसे फाइंड आउट करके आप लिखेंगे। अब आता है टैली मार्क ड्रा करना। टैली मार्क आप कैसे बनाएंगे, देखिए नंबर नॉर्मली से 1 2 3, नंबर 1 के लिए एक स्टैंडिंग ऐसी लाइन आप नॉर्मल से कर देंगे। 2 के लिए 2 स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी। ठीक है,
3 के लिए 3 हो जाएगी, इसी तरीके से 4 के लिए भी। और बट 5 जब आएगा तो 1 2 3 4 और एक स्लैंटिंग लाइन इसको ऐसे कट करते हुए जाएगी, ठीक है। कट करते हुए स्लैंटिंग लाइन आएगी जो आपको बनानी होगी। जैसे यहाँ पे 12 है तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ओके। 3 के लिए 1 2 3, 6 के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 9 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट कर देंगे तो ये आपका टैली मार्क और फ्रीक्वेंसी टेबल, और जो भी क्वेश्चन आपसे करेगा टेबलर फॉर्म में आपको इसकी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नेम लिख दीजिए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट या जो भी आपसे डेटा में जो प्रोवाइड कराया गया है उसके अकॉर्डिंग आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं आपका बार ग्राफ, ओके।